आज मैं आपके साथ कोई तमहीर नहीं बांधूंगा, सीधी सीधी बात होगी कि आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने वाले हैं ना, आप यकीन कीजिए कि अगर आपने एक दफ़ा बना ली ना, तो जिससे आप प्यार करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने वालिदैन से करते हैं, अपने घर वालों से करते हैं, आपने एक दफ़ा उनको ये बना के खिला देनी है और फिर उनका प्यार देखना कि आपके साथ उनका प्यार कई गुना तक बढ़ जाएगा। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर इस वक्त तक हमने सिर्फ 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, जो इसके लिए जरूरी होता है। दरमियानी आंच पे 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं और चलते हैं अगले काम की तरफ। एक पैन के अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे, यानी 2 बड़े गिलास हैं हमारे पास, ये हम शामिल करेंगे और उसी के साथ 1 टीस्पून नमक हमने इसके अंदर भर के शामिल कर देना है। साथ ही 2 टेबल स्पून ऑयल आपने इस स्टेज पे शामिल कर देना है और इसको बॉयल होने के लिए हमने छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर इसको बहुत अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा। जब पानी के अंदर फुल बॉयल आ जाए उसके बाद हम इसके अंदर पास्ता शामिल करेंगे। उबलते हुए पानी में हमने 200 ग्राम पास्ता शामिल किया, यानी हाफ पैकेट। फुल पैकेट 400 ग्राम का होता है। 7 से 8 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाया है, तो ये बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको पानी ड्रेन करके फ़ौरन से ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको साइड पे रखते हैं और अगले काम की तरफ बढ़ते हैं। एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल ले लेंगे। इसको गर्म होने के बाद इसके अंदर आलू हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 कटोरी। ये हमने चिप्स की शक्ल में लंबाई के रुख कटिंग कर लिया है। जिस तरह का पास्ता है उसी साइज़ का हमने आलू कट किया है। इनको हमने यहाँ पे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे आलू को फ्राई होने में। आलू ने कलर चेंज करना है और उसके बाद इसने गोल्डन ब्राउन कलर आने पे हम इसको निकाल लेंगे। जब तक गोल्डन ब्राउन कलर आता है, इतनी देर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुँच सकें। और अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें। आलूओं पर प्यारा सा कलर आने के बाद हमने इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है और इस ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना है, इसी को हम दोबारा यूज़ करेंगे। वही ऑयल हमने यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है और इसके अंदर हम डालेंगे जी प्याज। 1 कटोरी प्याज की, ये इसी नाप से हमने सारी चीज़ें ली हैं। जिस कटोरी या कप से आप चीज़ें लेंगे उसी से आपने सारी चीज़ें मेजर करनी है। प्याज को हमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने जस्ट नरम करना है। जब प्याज अच्छे से नरम हो जाएगा, हल्का हल्का कलर इसके ऊपर आना शुरू होगा, तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 1 टेबल स्पून, यहाँ पे फ्रेश कूटा हुआ। फ्रेश कूटे हुए अदरक लहसुन का जो टेस्ट होता है, जो इसकी खुशबू होती है, वो बड़ी लाजवाब कमाल की होती है, वो शामिल किया करें। 1 मिनट तक अदरक लहसुन को पकाने के बाद टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर भी 1 कटोरी भर के आपने शामिल करनी है। टमाटर पहले ही मिनट में नरम हो जाएगा। जब आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो टमाटर नरम पड़ जाएगा। टमाटरों को हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, इनकी ग्रेवी नहीं बनानी, जस्ट हमने इनको नरम करने के बाद मसाले शामिल कर देने हैं। मसालों में हमारे पास है जी दड़ा मिर्च, सबसे पहले हमने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून जाएगा। गरम मसाला 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से चेक करके डाल लेना है, पहले भी हमने इसके अंदर डाला हुआ है। नॉर्मल से मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं की। इनको 1 से 2 मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि जल्दी से हमारे मसाले फूल और फ़ौरन से तैयार हो जाएं, पक जाएं। जब मसाला ऑयल सेपरेट करना शुरू कर देगा उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद हमारे मसाले ने ऑयल सेपरेट कर दिया है। अब हम इसमें श्रेडेड चिकन, जो चिकन हमने बॉयल किया था उसके हमने छोटे पीसेस शामिल कर दिए हैं। इसमें हड्डी वाला चिकन था, कलेजी थी, जो भी चीज़ें थी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। चिकन को मसाले के साथ 5 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर चिकन के अंदर शामिल हो जाए। चिकन को 5 मिनट मसाले के साथ फ्राई करने के बाद 1 टीस्पून हमने बारीक कट करके हरी मिर्च इसके अंदर शामिल कर दी है। 1 कटोरी हमने यहाँ पे कैरेट यानी गाजर इसके अंदर शामिल कर दी है। गाजर की कटिंग देखिए हमने सेम उसी तरह से की है जिस तरह से हमारे पास्ता का साइज़ है। गाजर थोड़ी सख्त होती है, इसलिए हम इसको 2 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई करेंगे। गाजर फ्राई करने के बाद शिमला मिर्च 1 कटोरी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, जो भी सब्जियां आपको पसंद हैं या जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो चीज़ें आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च चूँकि नरम होती है, बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका क्रंच बाकी रखना है। शिमला मिर्च के बाद बंद गोभी हम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं, ये भी 1 कटोरी के बराबर ही है। बंद गोभी के साथ ही हमारे पास जो आलू के चिप्स रखे हुए हैं, पहले शुरू में हमने फ्राई की थी, वो इसके अंदर शामिल करके इन दोनों चीज़ों को हमने जस्ट इसके
इसके अंदर मिक्स करना है, शामिल करना है। यहाँ पे हमें बंद गोभी को ज़्यादा पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने इसको 1-1.5 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मिक्स करेंगे, मसाला इसके साथ लग जाएगा। बंद गोभी को और जो आपने फ्राई किए हुए चिप्स हैं इनको अगर ज़्यादा पकाएंगे तो इनका वो टेस्ट नहीं रहेगा जो इनका टेस्ट इस रेसिपी में आना चाहिए। तो बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने जस्ट मिक्स किया। उसके बाद हम इसके ऊपर पास्ता शामिल करेंगे। पास्ता हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 200 ग्राम हाफ पैकेट 400 ग्राम का पैकेट होता है, ये हमने फुल डन करके लिया है। इसमें किसी भी किस्म की कोई कसर आपने नहीं छोड़नी। अब आपने क्या करना है, स्लो आंच पे इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, ताकि एक जान हो जाएं। जिस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है हल्के हाथ से इसको मिक्स करना और आंच को स्लो रखना है। स्टेज पे आंच तेज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस स्टेज पे कुछ लोग यहाँ तक देखने के बाद निकल लेंगे कि ये रेडी हो चुकी है। भाई अभी रेडी नहीं हुई, अभी इसके ऊपर बहुत कुछ बाकी है। यहाँ पे हरी मिर्च है जो बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग में, बिल्कुल जिस तरह चटनी होती है इस तरह करके आपने इसको बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी के बराबर शामिल करनी है। लाल मिर्च है उसको भी बहुत बारीक कट करके, ये इसकी खूबसूरती के लिए ये भी हमने इसके ऊपर शामिल कर देनी है। काली मिर्च यहाँ पे हमने ली है जी 1 टीस्पून, लेकिन हमने हमदस्ते में कूट के लिए है। आपके पास पाउडर है, शामिल कर सकते हैं। ये इस रेसिपी की जान है और ये आपने लाजमी इस स्टेज पे आखिर में शामिल करनी होती है, पहले कभी भी शामिल ना करें। अगर आपने इस रेसिपी को, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अपने घर में ये रेसिपी बना ली तो आप यकीन कीजिए कि आपके घर वाले डिमांड करेंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन आपके घर में बननी चाहिए। अब आपने इसको 5 मिनट के लिए बहुत स्लो आंच पे दम लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी दम हमने खोल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसकी खुशबू उठ रही है ना, यकीन करें मैं आपको नहीं बता सकता। ये आप बनाएंगे तो ही आप टेस्ट फील कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारी चिकन पास्ता मैकरोनी बनकर रेडी है और यकीन करें जो इसकी खुशबुएं आ रही हैं ना, बिल्कुल मुंह से पानी आ रहा है, सब्र नहीं हो रहा। आप जिस भी शख्स को प्यार करते हैं उसके लिए इसको बनाइए, उसकी फेवरेट हो जाएगी इंशाल्लाह ये रेसिपी, अगर आपने इसको फॉलो किया। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।